उम्र में पहुंचने में 16 साल वो वक्त है जो यहाँ से वहां फिर वहां से यहाँ तक आने में लगा है। मैं आप सब लोगों में अपने आप को, अपनी सबसे अच्छी दोस्त जो कि मेरी पत्नी भी है और IMC की ही स्टूडेंट थी, गुंजन को, अपने सब दोस्तों को देख पा रहा हूं। मेरे लिए ये बहुत ही भावातिरेक, भाव विवल, ओवरवेलमिंग सा मोमेंट है। इसलिए नहीं कि हम IMC में बोलने आए हैं, इसलिए भी नहीं कि आज हम जो कुछ भी हैं उसमें संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कि जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो एट द सेम टाइम मैं अपने आप को सामने की कुर्सियों में बैठा हुआ पा रहा हूँ और जो ठीक आप लोगों के भीतर इस वक्त इमोशंस होंगे, क्योंकि 9 महीने कब बीतते हैं पता नहीं चलता। 9 महीने बहुत कम होते हैं दोस्तियों के लिए, पढ़ाई के लिए, प्यार के लिए और शायद कई लोगों की उससे भी ज्यादा जरूरी प्लेसमेंट के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपके बीच ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रति आप इतना उत्साह दिखा पाते हैं। शुक्रिया संजय जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और इतना मान दिया। गोविंद जी, राकेश जी, संवाद होता रहता है और आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। क्योंकि अगला जो वाक्य है मेरा वो आप में से किसी एक की बात का खंडन है। गोविंद जी को पूरे सम्मान के साथ मेरे बात शेयर कर दिया। कोई कितना भी बड़ा हो जाए अपने संस्थान से बड़ा नहीं हो सकता है। तो आपने जो कहा वो आशीर्वचन की तरह स्वीकार है, लेकिन आप गुरुओं ने ही सिखाया है कि असहमति का विवेक भी रखो। गंभीर बातें यहां समाप्त हुई। अब होने वाली है मौज। और अगर तुमको इस काम में मौज नहीं आ रही है तो अभी भी समय है, लौट जाओ अपने गांव, घर, कस्बे, मुखर्जी नगर, JNU, मुनीर का, अमरीका, जहां तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ठौर लगेगा वहां लौट जाओ। क्योंकि इस काम में अगर मौज नहीं आ रही है तो फिर बड़ी मुसीबत है। अगर तुम्हें 10 से 5 की किसी बैंक, किसी बीज भंडार निगम की, और इन नौकरियों में भी बुराई नहीं है, कोई बैंक में काम करता है तभी आपकी तनख्वाह और बाकी पैसे आते हैं, पर उसमें एक तयशुदा लय है कि ऐसा ही होना है। जर्नलिज्म में कोई लय नहीं है, तयशुदा भयानक किस्म का रोमांच है। जैसे आप जुमानजी या LOTR या GOT की दुनिया में दाखिल हो गए हैं, आपको नहीं पता है कि उस अंडे नुमा चीज से कोई सख्त पत्थर निकलेगा या ड्रैगन निकलेगा। तो अब जब आप इस कमाल के पेशे में आ गए हैं तो मैं आपका तकनीकी रूप से सीनियर होने के नाते, और ये जानबूझकर मैं तकनीकी कह रहा हूं क्योंकि आप जब न्यूज रूम में आएंगे, कुछ एक न्यूज रूम्स में, तो ये उम्र का और पद का गुरुत्व बार बार आपके माथे से बिठाया जाएगा और आपको झांसे में नहीं आना है। ठीक है? आपके सीनियर्स, आपके संपादक अपने काम के जरिए आपका सम्मान अर्जित करें, ये बड़ा जरूरी है और यही नियम आप पर भी लागू होता है। आप एक अच्छे संस्थान से पढ़े हैं, ये कुछ एक जगहों पर आपको शुरुआती छूट दे सकता है, पर इसके बाद अंततः आपकी पहचान आपके नाम और आपकी शक्ल से नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ आपके काम से होगी। तो अगर आपको काम करने में मौज आती है तो फिर इस अंडरवर्ल्ड में, इस ओवरवर्ल्ड में, जिसका नाम जर्नलिज्म है, आपका स्वागत है। यदि आपके पास एक इतना जाबर किस्म का कवच पहनने की क्षमता है कि कभी आपको लिबरल के नाम पे, कभी आपको दक्षिणपंथी के नाम पे, कभी वामपंथी के नाम पर, कभी संघी के नाम पर, कभी कम्युनिस्ट के नाम पर बहुत सारे तीर मारे जाएंगे।
आजकल आकुलाहट है, छटपटाहट है सबको टैगिंग करने के लिए। अगर आप वो आग झेल सकते हैं तो आपका स्वागत है। यदि आपको भाषा की जलतरंग बजाने में सुख आता है और घंटों घंटों आप उसके समंदर में गोते लगा सकते हैं तो इस दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण शब्द संशय है और सबसे महत्वपूर्ण क्रिया जानना नहीं पूछना है तो आपका इस दुनिया में स्वागत है। यदि आपकी जज साहब बनने की इच्छा नहीं है कि अच्छा इसने काले कपड़े पहने, इसने नीले कपड़े पहने, इसके बाल हरे हैं, इसके बाल पीले हैं, इसके बाल नहीं है या इसके बाल बहुत घने हैं, ये लंबा है, मोटा है, छोटा है, नाटा है, खोटा है, यदि इस तरह सिर्फ अपीयरेंस के बेस पे जज करने की जल्दबाजी आपको नहीं है, आप भीतर बैठना चाहते हैं, उस व्यक्ति को उसके कंटेंट के जरिए जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। यदि कोई आपके सामने कहता है कि वो कम्युनिस्ट है, कांग्रेसी है, भाजपाई है, सपाई है, बसपाई है और सिर्फ इतने भर से आप उसकी वैल्यूज को जज नहीं कर रहे हैं तो आपका स्वागत है। आपका स्वागत है यदि आप घड़ी के घंटे देखकर नौकरी की तलाश में नहीं आए हैं। आपका स्वागत है यदि आप अपने सहयोगियों की सफलता पर इतरा सकते हैं क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है। अगर आप एंकर हैं तो कोई है जिसने आपकी स्क्रिप्ट लिखी है, कोई है किसी ने जिसने पैकेजिंग की है, कोई है जो कैमरे के पीछे है, कोई है जो मॉनिटर्स पर बैठा हुआ है, स्विचिंग कर रहा है। आप पर्दे पर एक देखते हैं, एक संपादक, एक एंकर, एक इंटरव्यू करने वाला, एक रिपोर्टर और पूरी टीम की मेहनत होती है। अगर आप टीम में काम कर सकते हैं तो आपका स्वागत है। पर स्वागत के बाद क्या होता है? स्वागत के बाद संघर्ष शुरू होता है, जो कि अभी आपके मन में चल रहा है कि भैया स्वागत की आवृत्ति बहुत हो गई, नॉस्टैल्जिया भी हो गया, मुद्दे की बात बताओ, प्लेसमेंट के लिए कब आओगे और प्लेसमेंट के लिए तब आऊंगा जब संस्थान बुलाएगा और पैसा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा दूंगा। ये दो प्रॉमिस। पर मेरा ये ऐलान किसी मजे हुए राजनेता की चुनावी रैली का बयान भर न रह जाए, इसलिए मैं आपको ठीक ठीक ये भी बता देता हूं कि इस योजना के लाभार्थी कौन होंगे। हु विल बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस? न्यूज रूम में हमें क्या चाहिए, जो आज का विषय है। आर यू रेडी फॉर द न्यूज रूम? न्यूज रूम के लिए हमें सबसे पहले इंटेंट चाहिए। नियत है क्या? सुपरस्टार बनके घुसना चाहते हो? मैं एमसी से पढ़ के आया हूं, बताइए मुझसे इतना बेसिक सा काम करवा रहे हैं? मुझसे तो पहले ही दिन इनको प्राइम टाइम शो की एंकरिंग करवानी चाहिए। मुझे मोदी जी के इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं? वो बात और है कि हम भी जाते हैं। और इंटेंट शुरू होती है परिश्रम से। मेरे बाहर आया था तो मन में विचार आ रहा था कि क्या बात करूं, क्या ही बात करूंगा। आप लोगों को तो सब पता ही है, आप लोग वो लोग हो। हाँ, आप लोगों को सब पता है, मुझे पता है। मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के कमेंट्स देखता रहता हूँ, बहुत प्रतिभाशाली हैं आप लोग। तो जब मैं इस मंच से इंटेंट की बात कर रहा हूं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपके अंदर सीखने की नियत है या आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ पता है। अगर आपके अंदर सीखने की नियत है तो फिर लल्लन टॉप या देश का या दुनिया का कोई भी न्यूज रूम आपका स्वागत करेगा। सीखने की नियत के लिए सिर्फ एक जुमला, एक बयान, हाँ साहब हम तो फुल ऑफ एनर्जी, नहीं हम सीखेंगे, ये भी तो एंटर करना है, बस खुल जाए सिम हो जाएगा। सीखने की नियत इससे तय होती है कि आप परिश्रम के लिए कितने तैयार हैं। और परिश्रम की तैयारी सिर्फ इतनी नहीं होती, हाँ साहब आप मुझे एंकर की ट्रेनिंग दो, मैं बहुत बढ़िया एंकर करूंगा। परिश्रम की नियत इससे होती है कि इस न्यूज रूम के अंदर जितने भी काम आते हैं उन सबकी बुनियादी जानकारी मुझे होनी चाहिए। कुछ मैं अपने संस्थान में सीख कर आया हूं, बाकी आप मुझे सिखाइए, मैं सीखूंगा। 9 घंटे सीखूंगा, 10 घंटे सीखूंगा, 12 घंटे सीखूंगा।
एंड आई विल बी फुल ऑफ ग्रेटफुलनेस जब आप मुझे सिखाएंगे कि जब आप किसी जॉब में जाएंगे तो इट्स नॉट देयर मैंडेट टू ट्रेन यू, दे एक्सपेक्ट ट्रेनिंग का डेफिनेशन देते हैं पर उम्मीद करते हैं कि कुछ बेसिक चीजें जो आपको आनी चाहिए। तो पहला मामला है इंटेंट का। दूसरा मामला फिर जाहिर सी बात है कंटेंट का होता है और उसके लिए सबसे जरूरी है भाषा। और मैं आप लोगों को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूं, देश भर के जर्नलिज्म के बच्चों से इंटरेक्ट भी करता हूं, उनके टेस्ट भी होते हैं। भाषा के मामले में एज ए एम्प्लॉय हम लोगों को बहुत निराशा हाथ लगती है। हिंदी प्रदेश से आने वाले बच्चे हों या गैर हिंदी प्रदेश से आने वाले, वो कई बार है और हैं की गलती करते हैं। बड़ी बुनियादी सी चीज है। आप कह सकते हैं साहब मैं तो मैंने अपने लुक्स पे काम किया है, अपने डिक्शन पे काम किया है, लुक एट माई स्टाइलिंग, I'll be great on screen। एक मौका तो देके देखिए, क्या भाषा पे अटके पड़े हैं और हैं। दिल्ली भर का एक खेल है, खेल दिल्ली का नहीं, खेल आपकी गंभीरता का है। क्योंकि आप जब किसी एक मंच पर कोई बात कहते हैं या किसी मैगजीन में एक वाक्य लिखते हैं तो वो हमेशा के लिए इतिहास के तहखाने में सनद की तरह दर्ज हो जाता है। You have to be very careful। गलतियां तब भी मुझसे अधिक होती है, पर कोशिश हमेशा रहती है कि गलतियां कम हो और नई गलतियां पुरानी ना दोहराई जाए। तो आप सब लोगों को भाषा के स्तर पर अपने आप को चेक करना है, whether you are operating in English or Hindi, are you good at it? Are you really working hard to improve your linguistic skills? Do you read? When is the last time you read a newspaper? और ये हम अपने न्यूज रूम में रोज जूझते हैं। रोज अखबार पढ़ा क्या? हाँ सर रोज पढ़ते हैं। बताइए आज की द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन क्या है? सर आज ही नहीं पढ़ा, क्या लेट हो गई। हमको अपनी वो सारी मक्कारियां याद आ जाती हैं जो तमाम जिंदगी क्लास में बैकबेंचर रहते हुए हमने सीखी और जूनियर्स को सिखाई कि जिस दिन टीचर पूछे उसी दिन आप मैथ्स की कॉपी भूल गए थे। ये बिल्कुल वैसा है, बस आप आज ही भूल गए। भाषा सबसे इंपॉर्टेंट औजार है। आप एक सेना के जनरल फील्ड मार्शल बनना चाहते हैं, पर याद रखिए कि हर जनरल की शुरुआत एक रंगरूट की तरह लेफ्ट करने से होती है। वेपन को कैसे कैरी करना है, वेपन को कैसे रखरखाव करना है, इससे होती है। मैं पिछले दिनों एक फौज के बड़े सीनियर जनरल से बात कर रहा था, जैसे मैंने जून में वो आए थे तो रिटायरमेंट ही हुई। उनकी किताब में बड़ा कमाल का प्रश्न था, वो याद कर लीजिए, आपके काम आएगा। क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब लोग अपने वेंचर शुरू करेंगे, आप लोग किसी न्यूज रूम में संपादक बनेंगे, आप लोग अपने स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई एड एजेंसी को हेड करेगा, कोई मार्केटिंग एजेंसी को हेड करेगा। यू ऑल आर फ्यूचर लीडर्स। ये सबक आपके लिए बड़ा जरूरी है इन माई सी की समझ। जनरल टाइम के लिए उन्होंने जब उनकी एनडीए में ट्रेनिंग हो रही थी तो देखा कि जब उन लोगों की प्रैक्टिस होती थी, पीटी होती थी, ड्रिल होती थी, तो पीछे सीनियर ऑफिसर्स खड़े रहते थे, मेजर कर्नल वगैरह। फिर वो ऑफिसर बन गए एनडीए और आईएमए के बाद, और उनकी पोस्टिंग आई राजपूताना राइफल्स में। पहली पोस्टिंग सिक्किम की एक अपर एरिया में, वो वहां पहुंचे। अगले दिन सुबह पीटी ड्रिल हो रही थी, वो जाके पीछे खड़े हो गए। सूबेदार आगे खड़ा था जो पीटी ड्रिल करवा रहा था, वो पीछे आया और धीरे से बोला, सर ऑफिसर हमेशा आगे। 3 शब्द सामान्य से शब्द है, पर इनका तात्पर्य बहुत गहरा है। ऑफिसर हमेशा आगे। इफ आई वोंट बी एबल टू लीड यू बाय एग्जाम्पल, यू वोंट फॉलो माई ऑर्डर्स। याद कीजिए, पहली बात, आपके संपादकों को आपका सम्मान अर्जित करना होता है और आपको भी उनका सम्मान अर्जित करना होता है। आई रियली वॉन्ट टू रिस्पेक्ट यू, वी लाइक इक्वल्स, विल वर्क टुगेदर। एक पॉइंट के बाद वो डेजिग्नेशन ब्लर हो जाता है, पर फॉर दैट वी नीड टू अर्न ईच अदर्स रिस्पेक्ट, एंड फॉर दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव ट्रस्ट इन योर इंटेंट फर्स्ट। बाकी मेहनत की जा सकती है आपके स्किल पर हमें एक दूसरे पर यकीन होना चाहिए। यदि मेरा संपादक मुझे डांट रहा है, कम से कम इस न्यूज रूम में, तो उसका कोई व्यक्तिगत आग्रह नहीं है। एंड आई एम अ टफ टास्क मास्टर, आई प्रॉमिस यू। क्योंकि सफलता के लिए
एक्सीलेंस के लिए करुणा और कठोरता दोनों चाहिए होती है। आपने देखा होगा आपके घर में जब बच्चों को मालिश की जाती है तो वो रोते हैं कुछ एक दफा। जब वो रो रहे होते हैं तो क्या दाई माँ या हमारी माँ या हमारी अम्मा मालिश करने से रुक जाती है? वो ठीक ठीक इस बात का चुनाव कर पाती है कि अभी अगर इसके करुण क्रंदन पर ध्यान दिया तो इसकी मांसपेशियों को जिस किस्म की कठोरता की जरूरत है, मजबूती की जरूरत है, वो नहीं हो पाएगी। तो अगर आप किसी न्यूज रूम को ज्वाइन करते हैं अपने पूरे फैसले के साथ विवेक सम्मत ढंग से, तो उसके बाद इट्स लाइक गिविंग योरसेल्फ टू योर कोच। अगर वो आपसे कह रहा है कि अखबार पढ़िए तो पढ़िए, बिकॉज ही वॉन्ट्स यू टू बिकम अ स्टार। अगर आप में से कोई ललन टॉप के न्यूज रूम में आता है और कमाल करता है तो ऑटोमेटिकली ललन टॉप के लिए कमाल होगा, राइट? महेंद्र सिंह धोनी बहुत अच्छी कप्तानी करते हैं। किसके लिए करते हैं? सीएसके के लिए। सीएसके का नाम नाम होगी। महेंद्र सिंह धोनी बहुत कमाल के कप्तान थे। क्या जीता? भारत के लिए ट्रॉफी जीती। सो दैट इज नंबर 2, भाषा। भाषा पर बहुत काम करने की आवश्यकता है और भाषा पर काम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। भाषा पर काम करने के लिए आपको भाषा को पढ़ना होगा। अब एक भाषा वो है जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, बोलचाल की भाषा, बहुत जरूरी सबक है। भवानी प्रसाद मिश्र की एक अद्भुत पंक्ति है, मैं जैसा कहता हूं तू वैसा लिख और फिर मुझसे भी बड़ा तू देख। बोलचाल की भाषा, आडंबर नहीं, जटिलता नहीं, मुश्किल है। एक तरीका है कि मैं यहां मंच पर आऊं और कहूं, देवियों और सज्जनों, जब तक आप भाषा के विषय में निष्णात नहीं होंगे तब तक कोई भी प्रांगण आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत नहीं होगा। सुंदर भाषा है, काव्य भाषा है, कोई खोट नहीं है इस बयान में। लेकिन क्या मैं विद्वानों के बीच अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं या मैं आम जनता से अपनी बात कह रहा हूं? यू आर इन मीडियम कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। तुम जो कंटेंट प्रोड्यूस करोगे, जनरेट करोगे, उसको राष्ट्रपति भी देखेगा, रिक्शेवाला भी देखेगा। आपको सबके लिए सुगम बनाना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस करने के क्रम में आप सुंदर शब्दों का इस्तेमाल न करें, पर हमेशा याद रखें जो सुंदर या जटिल शब्द हैं वो मिठाई पर चांदी के वर्क की तरह आने चाहिए। जो भाषिक प्रयोग है वो चांदी के वर्क की तरह आने चाहिए। गुलजार साहब लिखते हैं, आंखें भी कमाल करती हैं, पर्सनल से सवाल करती हैं। अंग्रेजी का शब्द आ गया, पर किसी भाषाविद ने ज्यादा नाटकों नहीं सिकोड़े। वो लिखते हैं, तेरी आंखों में किमाल की खुशबू है, तेरा जाना भी गर्मियों की लू है। अब कोई भला मानुस आया है जिसको लू पता ही नहीं, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, पर अमूमन सबको ये रेफरेंसेस पता होते हैं और इसीलिए हमें गाने याद रहते हैं। कभी आप सोचिए कि हमारे और आपके पूर्वजों ने प्रोज से पहले पोइट्री क्यों चुनी? क्यों ऋषियों ने ऋचाएं रची, शुद्ध सुना, गुना और आगे बढ़ाया। कागज और उस पर लिखना तो बहुत बाद में आया, बिकॉज दिस इज हाउ अवर ब्रेन इज डिजाइंड, दिस इज हाउ अवर न्यूरॉन्स फंक्शन, दे रिमेंबर द लाइफ, राइट? इसीलिए बचपन में जो हमको सबसे शुरुआती भाषा के सबक सिखाए जाते हैं वो राइम में होते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, मीटर है, बच्चे को याद रहता है। आपको भाषा की अपनी लय हासिल करनी है। आप एड वर्ल्ड में हैं, आप पीआर में हैं, आप रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में हैं, आप इंग्लिश जर्नलिज्म में, आप हिंदी में हैं, उर्दू में हैं, डिजिटल में हैं। भाषा आपका सबसे महत्वपूर्ण औजार होने वाली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। तो सबसे ज्यादा आपको अगले 2 महीने, अगले 2 साल, अगले 20 साल काम करना है, वो है अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर। आप गाने सुनिए, गौर से सुनिए। हम में से कई साथियों के नुक्ते बहुत गड़बड़ होते हैं। उर्दू वाले इसको थोड़ा चौड़ ले सकते हैं कि हमारे ठीक है साथ, पर अगर आपने कभी लता बाई को या अलका याग्निक को या आपके जमाने की शामिलियों जो भी सिंगर्स उनको गौर से सुना होगा तो आपको पता होगा कि बाजार नहीं होता है, बाजार होता है। सुनना गौर से है। अभी तुम जिस अवस्था में हो
तुम्हें बोलने की छटपटाहट है, हमें भी थी। क्लास में टीचर आते तो साहब ऐसा क्या बोलते कि इम्प्रेस हो जाए, और जब प्लेसमेंट के लिए आए तो मेरी शब्द तो मेरा नाम मैंने अलग से याद है। प्रभावित करने की अकलाहट है, बोलना बहुत चाहते हैं, जबकि महत्वपूर्ण क्रिया है सुनना, गौर से सुनना। अगर आप गौर से गाने सुन रहे हो तो आपका डिक्शन दुरुस्त हो सकता है। सामान्य सा गाना है, प्रॉब्लमेटिक गाना है, बल्कि मिसोजिनी है इस गाने में। 90s में गाना आया था, अकेली का बाजार जाया करो नजर लग जाएगी। क्यों ना जाए मेरे अकेले बाजार? मेरी मर्जी में अकेले जाऊं तो अकेले जाऊं, दोस्तों के साथ जाऊं, विंडो शॉपिंग करने जाऊं, कॉफी पीने जाऊं, मेरी जिंदगी, मेरा पैसा, माई लाइफ माई रूल्स, माई चॉइस। तो एक तो वो डिस्कोर्स है, जो सुनो उसको जब गुनो तब ये डिस्कोर्स आएगा, पर अभी हम सुनने पर रखते हैं। तो अकेली ना बाजार जाया करो नजर लग जाएगी, बाजार और नजर में नुकता है, इसका सिंपल है, पर गौर से सुनना होगा इसके लिए। चाहे आप गालिब को सुने, चाहे अपने घर में वाजपेयी को सुने। हम लोग अभी ललित अपनी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसकी एक कल स्क्रिप्ट आई, राकेश जी आपकी दिलचस्पी होगी इसमें। इसलिए दिलचस्पी होगी क्योंकि आपके गुरु को संस्कृत के शास्त्रों का ज्ञान है। अपनी हंसी को थोड़ा विलंबित में रिलीज किया करिए, तंज की हंसी सुनाई देती है यहां से। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में जब विश्वास मत पर बोल रहे थे तो उन्होंने श्लोक पढ़ा था। थोड़ा सा आपके 35 साल से गड़बड़ हुई, जो कि मेरे राइटर ने ध्यान दिलाया। उन्होंने उस श्लोक को महाभारत का श्लोक बता दिया था, जबकि वो मृच्छकटिकम का श्लोक है। मृच्छकटिकम एक अद्भुत संस्कृत नाटक है, शूद्रक का लिखा हुआ है। शूद्रक के होने ना होने को लेकर भी संस्कृत के विद्वानों में बहुत मतभेद है। ये वसंत सेना और चारुदत्त की कहानी है, आप लोगों को कभी समय लगे तो जरूर पढ़िएगा। और उसमें जब फांसी के फंदे पर है चारुदत्त चोरी के इल्जाम में और वसंत सेना के कत्ल के इल्जाम में, तो वो श्लोक पढ़ता है जिसमें वो कहता है कि मुझे मृत्यु का भय नहीं है, अपयश का भय है। तो आप लोग जब इस फील्ड में आए तो अपने साथ बहुत सारा साहस लेकर आए, बहुत सारा विवेक लेकर आए, बहुत सारी सम्मतियां लेकर आए, ज्ञान लेकर आए भाषा का, पर कुछ भय भी लेकर आए। ये मैं थोड़ी उल्टी बात कह रहा हूं। भय किस चीज का? भय अपनी अज्ञानता पे जड़ होने का। ये भय होना बहुत जरूरी है। गुरु न हो रहा है, इसका भय होना बहुत जरूरी है। एक बहुत कमाल की पोलिश कवित्री हुई है जिसका नाम है विश्वावासी घोष का, उन्हें नोबेल प्राइज मिला। मेरी दादी है वो, आपकी भी। पुरखे हमेशा साझा होते हैं, याद रखो, और उनके ज्ञान पे तुम सबका अधिकार होता है। विश्वावासी घोष का अद्भुत कविताएं लिखती थी, कभी पढ़ना, और तुम जिस उम्र में हो तब तो जरूर पढ़ना, क्योंकि वो प्रेम कविताएं बहुत कमाल की लिखते थे। और अगर आपने जीवन के इस पड़ाव तक आते आते प्रेम नहीं किया है तो मेरी शुभकामनाएं हैं, सहानुभूति भी है। बड़ी जरूरी चीज है। देवियों और सज्जनों, यदि आपने इस कमाल विषय को अब तक महसूस नहीं किया जिसका नाम प्रेम है, तो मेरी सहानुभूति है, समानुभूति नहीं है। हमारी जिंदगी में भरपूर प्रेम है, आप अपना देखिए। पर जब मैं यहां प्रेम शब्द कह रहा हूं तो सिर्फ ओयोन की तरह मैं गीत नहीं कर रहा। क्या how can you be so bold, so blunt? He's here to talk about the placement. Why is he drifting towards Tinder वाला love? अगर आपके भीतर प्रेम है तो आपके भीतर पैशन है, जुनून है, उत्साह है, श्रम करने की क्षमता है। चाहे वो आपको किसी को प्रभावित करने के लिए करें, चाहे अपनी मेधा को विकसित करने के लिए करें। हमारे भीतर अपनी मां से प्रेम करने के बाद जो एक दूसरा प्रेम विकसित हुआ वो था कहानियां सुनने का प्रेम। सुनना महत्वपूर्ण क्रिया है। मुझे लगता था कि
मेरी मां को जादू आता है। मैं और मां खाट पे लेटे होते थे गांव में, आंगन में। नींद थोड़ी सी दिखती थी दरवाजे के बाहर लगी, उसका शोर खूब आता था। और आती थी पके हुए गेहूं की खुशबू, क्योंकि मां रोटियां बना के छोटे आंगन में फिर बड़े आंगन में आकर लेटती थी। और फिर हमारे हिस्से आता था 2 ध्वनियों का इंतजार। एक राजदूत मोटरसाइकिल की ध्वनि, मुख्य सड़क से गांव की पगडंडी की तरफ जब पिताजी की मोटरसाइकिल मुड़ेगी तो उसकी टक की आवाज आएगी, जो उनकी आमद का पहला संकेत होगा। और जब तक वो आवाज नहीं आती है तब तक मां की ध्वनि आएगी, वो मुझे कहानियां सुनाएगी। 3, 4, 5 बरस का रहा होगा और मुझे लगता था कि मेरी मां सिर्फ मां नहीं है, उसको टीवी में दिखने वाले किरदार की तरह जादू आता है। वो एक दूसरी दुनिया में मेरी नजर बचा के दाखिल हो जाती है और पता नहीं कहां कहां घूमती है। एक कुआं मेरे घर के दरवाजे पर है और उस कुएं में कोई बेल नहीं उतरती, उसकी कहानी उतरती है। उस बेल से चल के एक स्त्री ऊपर आती है, एक भटके हुए पथिक को पानी पिलाती है, वो राजकुमार निकलता है, उनमें प्रेम होता है, विषय होता है, फिर वो आखिर में मिल जाते हैं। एक सबक मिला कि आखिर में सब ठीक हो जाता है और नहीं ठीक होता तो कोशिश करते रहना होगा। ये सबक याद रखना मेरे नौजवान मित्रों, क्योंकि सबका पहली बार में प्लेसमेंट नहीं होगा। मेरा भी नहीं हुआ था। सबको पहली बार में सफलता नहीं मिलती है। यू विल क्वेश्चन योर सेल्फ, यू विल क्वेश्चन योर टैलेंट, यू विल क्वेश्चन योर गट फीलिंग। तब ये याद रखना कि अगर ठीक नहीं हुआ है तो अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई और ये कहानी तुम लिख रहे हो। तो मेरी माँ ने मुझे प्रेम करना सिखाया सुनने से, मेरी माँ ने मुझे प्रेम करना सिखाया कहानियों से। आप किस चीज से प्रेम करते हैं? आई इन लव विद समथिंग, विद समबडी। डू यू डीप डाइव इन डिटेल्स? क्या आपको अपने तन मन की सुध नहीं रहती है अपने प्रेम में? कभी अखबार पढ़ते हुए इतने लिप्त हो गए हो कि राम बहादुर राय या प्रताप भानु मेहता ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं दैनिक जागरण या इंडियन एक्सप्रेस में, क्या कमाल की बात है, मुझे तो ये पता ही नहीं। और खुद ब खुद तुम्हारा हाथ कलम की तरफ पहुंच जाए और तुम अखबार के उस पेज को डर मारो, तुम्हें 4 नए रेफरेंस पॉइंट मिले। आई मीन दैट काइंड ऑफ लव। आप लोग बहुत सारी डिजिटल स्टॉकिंग करते हैं अपने प्रेम के वास्ते, एक इंतजार रहता है मेरी स्टोरी पे उसने दिल वाला गोलू बनाया कि नहीं। क्या कभी इतने ही आतुर होकर तुम किसी पर्टिकुलर ऐसे की तलाश में रहे हो? क्या संजय सुब्रमण्यम ने मॉडर्निटी पे ये जो निबंध लिखा है ये मुझे खोजना है। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ पैशन, इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ लव, यू आर इन द राइट प्रोफेशन। ऊर्जा कुछ अलग हो जाती है। सुनना, खोजना, पढ़ना। क्या तुम्हें किताबों से प्रेम है? कैसा होता है किताबों का प्रेम? मैं आपको व्यक्तिगत जीवन से 2 उदाहरण देता हूं। एक रोज मेरी नींद खुली, नौकरी को 4-6 बरस हो चुके थे, ब्याह को 2 बरस हो गए थे। और ये हमारा सौभाग्य है कि जिस लड़की से प्रेम किया उसी ने मुझे विवाह के लिए भी चुना। और मैं नींद खुली, मैंने देखा बैठी रो रही है। मैंने कहा तो फिल्मों में होता है, नायिका रो रही है, नायक कंफ्यूज है। और इंटरनेट इतना अच्छा नहीं था कि फटाक से मोबाइल पे गाना चलाते बैकग्राउंड में। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उसका कंधा कर दिया, तो वो कुछ पढ़ रही थी, किताब पढ़ रही थी। इतनी लीन थी किताब पढ़ने में कि उसे सुध नहीं रही कि रात के 2:30 बज गए। और वो इतनी डूबी हुई थी उस किताब में कि किरदार के साथ कुछ गलत हुआ। डू यू हैव दैट काइंड ऑफ इनोसेंस? इतनी तादात्म्यता, इतनी एकात्मता, इतनी तल्लीनता, बिना खुद को जज किए। कैन यू क्राई? डू यू जज योरसेल्फ फॉर अदर्स व्हेन दे क्राई? इट्स अ वेरी प्योर फीलिंग, वेरी इमोशनल फीलिंग। इट टेक्स अ लॉट टू क्राई, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया कि मजबूत लोग रोते नहीं है। पर ये जरूरी तो नहीं कि बचपन से जो कुछ सिखाया गया है उस साथी को जो करके मान लिया जाए। योर बॉडी हैज इट्स ओन लैंग्वेज। शी वाज क्राइंग। क्या कमाल की बात है।
पर ऐसा थोड़ी होता है। कुछ रोज बाद उसकी नींद खुली और मैं रो रहा था। नहीं, मैं यहाँ कोई घटिया शादी का जोक नहीं मानने वाला। इनफैक्ट आई हैव पर्सनल grudge or problem with all those people who crack silly marriage jokes. मैं अमीश की किताब पढ़ रहा था, इमॉर्टल्स ऑफ मेघना की जो ट्रिलॉजी है, शिवा ट्रिलॉजी, आपने से पढ़ी किसी ने? वेरी गुड। उसमें बिल्कुल आखिरी में, तीसरी किताब के आखिरी में सती युद्ध लड़ रही है, सती वीरांगना है, सती भाड़े के कातिलों से घिरी हुई है, वो पूरी वीरता, पूरी चपलता, पूरे चौकन्नेपन के साथ लड़ रही है और घायल हो रही है। शिव उस युद्ध स्थल तक अभी नहीं पहुंच पाए। शिव पहुंचते हैं, सती अंतिम सांसें ले रही है, शिव रो रहे हैं। उनकी गोद में जो है वो सती की शव है और दुनिया का सारा ज्ञान एक तरफ, दुनिया का सारा प्रेम एक तरफ और केदारनाथ सिंह की कविता की वो पंक्ति एक तरफ कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। सब ज्ञान पीछे छूट जाता है। और ये अमीश के लिखे का चमत्कार फूट फूट के रो रहा। डू यू हैव दैट प्योरिटी, दैट पैशन इन यू? रो सको, हंस सको, दूसरों पर खुद पे, सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। कैन यू लाफ? आखिरी बार अकुंठ भाव से, किसी और पर नहीं, यूं ही किसी बात पर कब हंसे थे? हमारे उस्ताद जी हैं, कहते हैं कि तुम अभी तुम लोग की उम्र है, उस उम्र में कहते थे हमसे, अब तो बीत गई। कहते थे ये वो उम्र है जिसमें हिलते पत्तों को देख के भी हंसी आती है, क्योंकि आप प्रेम नहीं होते। आर यू इमोशनली चार्ज? डू यू फील? क्योंकि जब तक तुम वो महसूस नहीं करोगे, तब तक जब तुम गांव में किसी महादलित परिवार के दरवाजे पर अपने सवाल, अपने माइक, अपने कलम के साथ खड़े होगे, तुम्हारे सवालों में जरूरी किस्म की नमी और संवेदनशीलता नहीं आएगी। तुम कितना भी लिटरेचर पढ़ लो, कितनी भी ट्रेनिंग ले लो। आर यू अ सेंसिटिव पर्सन? और ये बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। टू कीप योरसेल्फ सेंसिटाइज, टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस। तुम्हारे सामने कोई आया, उसने कहा कि मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन तुम्हारे जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने न्यूज रूम का एग्जाम्पल देता हूं। हमारे न्यूज रूम में जब शुरू में कोई लड़का था, किसी दूसरे लड़के ने उससे पूछा गर्लफ्रेंड है? मामूल वाक्य, दो दोस्त ने साथ में काम कर रहे हैं, उससे पूछ लिया। गलत वाक्य है। हाउ कैन यू अज्यूम अबाउट हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन? हो सकता है वो एसेक्सुअल हो सकता है गे हो सकता है बाइक्यूरियस हो। कोई आया, उसने भगवा पटका पहन रखा है, आपने कहा बेटा अब तो ये एकदम रक्षा समिति का व्यक्ति है, रात में निकलेगा ये, और वैलेंटाइन डे दिन तो ये फुल टाइम करेगा, 3 शिफ्ट में काम करेगा। रंग बांट दिए, सब बांट दिए। तो आपकी सेंसिटिविटी को, आपकी प्रश्नाकुलता को लगातार क्वेश्चन किया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा। Couple of months back, I was in Nagaland to cover assembly election. I was talking to the youngsters there, the premise of Nagaland University. I was interacting with this girl, and she said कि उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि 7th क्लास से उसको लगता था कि she has a major default anatomy wise, appearance wise. उसकी आंखें छोटी थी, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग जीन पूल के लोग हैं। उसमें से एक जीन पूल है जिसको एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में मंगोलियन जीन पूल कहते हैं। जिनका मंगोलियन जीन पूल होता है, उनकी आंखें अपेक्षाकृत छोटी होती है, एबनॉर्मल नहीं होती, अपेक्षाकृत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और उसको लगातार लगता था अपने इर्द गिर्द के देख के, और नागालैंड की बहुत सारी लड़कियों को लगता है, मणिपुर की लड़कियों को लगता है कि साहब मैं कौन सा आई मेकअप करूं कि मेरी आंखें थोड़ी बड़ी दिखने लगे। What should I do about it? एक 7 साल की लड़की का ये कंसर्न नहीं होना चाहिए, एक 16 साल की लड़की का ये कंसर्न नहीं होना चाहिए कि क्या मैं बड़े होकर इतना पैसा कमा पाऊंगी कि अपनी आंखों की सर्जरी कर पाऊंगा। पर टू अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू बी सेंसिटिव, और सेंसिटिविटी अकेले से नहीं आती है। फॉर दैट
यू नीड टू इंटरैक्ट। तो ये न्यूज रूम में आने के लिए इंटेंट, भाषा और संवेदनशीलता और किस्सागोई के बाद का अगला सबक है, क्या तुम में संवाद करने की सलाहियत है? क्या तुम में सुनने का गुण है? और सुनने के लिए क्या जरूरी प्रश्न पूछने का गुण है? और उस जरूरी प्रश्न को पूछने के लिए क्या उस सवाल के पूछे जाने से पहले के अध्ययन और रिसर्च का चाव है? It's a long process. You get good answers when you ask right questions. But to ask right questions, you need to deep dive. You need to do your own share of research. I am blessed that I work with men and women in my newsroom who keep educating me about gender issues, who keep educating me about caste issues, class issues. Because it's always work in progress. और जब तक वो सलाहियत नहीं आएगी, आप सुनने को प्रोसेस नहीं कर पाओगे। और जब आप नहीं प्रोसेस कर पाओगे तो वो स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, वो आपकी कॉपी में नहीं दिखेगा। संवाद बहुत महत्वपूर्ण गुण है और संवाद के लिए जरूरी है कि आप सुने, पूछें और सुने। अक्सर आपने देखा होगा बातचीत में, यू सेड समथिंग, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है बट आपको अपना अगला बयान, अगला आर्गुमेंट देने की अगलाहट है। ये लॉन्ग रन में अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। ललित हम लोग कई ऐसे प्रोग्राम चलाते हैं, प्रोफेसर साहब जिक्र कर रहे थे, लॉन्ग फॉर्म, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे वक्त में ये सबसे जरूरी चीज है। आप संवाद करो, विद्वानों को बुलाओ और विस्तार से सुनो। प्रोफेसर गीता, प्रोफेसर गोविंद, प्रोफेसर राकेश, एंड लिसन। उस समय अपना अगला सवाल को ढूंढने दो, वो आएगा। सुनने के बाद उसको ढूंढो। तो ये एक बड़ी जरूरी सॉफ्ट स्किल है। आर यू अ गुड लिसनर? डू यू पे इनफ अटेंशन व्हेन यू आर बीइंग ब्रीफ्ड? क्योंकि हमेशा वो न्यूज रूम में या फील्ड में वैसा नहीं होगा, कैजुअल ब्रीफिंग होगी। आप मध्य प्रदेश का चुनाव कवर करने जा रहे हैं, मैं आपको टास्क बता रहा हूँ, ये करना है, ये करना है, ये पढ़ना है, इस चीज का ध्यान रखना है। आप सुन ही रहे हो कि उसी टाइम आपका ध्यान कहीं और है, या आप अपने अगले सवाल की तैयारी कर रहे हो, सर क्या लिखा तो यहाँ नहीं, वहां जाऊंगा। सबसे आखिरी में आता है दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य, जिनका मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो बात कहीं और निकल गई, विश्वावसी घोष का। पोलैंड की कवित्री, उन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर पे, उन्हें भाषण देने के लिए बुलाया गया। ये भाषण इंटरनेट पर उपलब्ध होगा, नहीं होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि लंदन टॉप पे लगा दूं। 5 पढ़ने का भाषण, बहुत जरूरी भाषण है। एक सदा नीला करके पत्रिका आती है, उसका पोलिश कविता का विशेषांक आया था, उसमें भी ये भाषण छपा था। भाषण में विश्वावा कहती है कि मैं आपको दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य बताने जा रही हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर वाक्य है, मैं नहीं जानती। I do not know. It takes a lot. Choice is yours. You want to pretend to be the smartest guy or the girl in the room and you stay dumb because you did not have the courage of asking the question, or you may appear dumb for a while but you ask that question और थोड़ा सा आपके ज्ञान में इजाफा हो जाए। पूछिए। हमारे पास बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप करने आते हैं, जॉब करने। सर मुझे लगा के चक्कर में मत पड़िए, आई अज्यूम के चक्कर में मत पड़िए, पूछिए। इट टेक्स अ लॉट, करेक्ट चाहिए पूछने के लिए। सब हंसेंगे, घूरेंगे, और अजीब सा होता है ना, आप पूरे भरे हॉल में खड़े हो गए, सबकी निगाहें आपके बदन पर ले गई, सब जज कर, अच्छा ये नहीं पूछेगा, इसको तो बोलना नहीं आता, इसका तो सवाल ही ऐसा होता है, ये क्या पूछेगा, ये तो क्लास में भी चुप रहता है, यह रहती है। आपने अगर ये बाधा पार कर ली, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, तब हर न्यूज रूम पलक पावले बिछाकर आपके स्वागत के लिए प्रस्तुत होगा, क्योंकि दैट शोज योर इंटेंट that you're craving for good content, you are ready to read, you are ready to work hard, you are ready to work on your technical skills, on your linguistic skills, on your communication skills, because you have the courage of saying, I do not know, please tell me. I do not know how I can, please guide me how I can work upon this. प्लीज मुझे बताइए एडिटोरियल कैसे पढ़ा जाता है, प्लीज मुझे कुछ अच्छी रिपोर्ट्स बताइए, हिंदी की, इंग्लिश की। और ये कमाल की है, द मोर यू नो हाउ लिटिल यू नो। आप जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ही आपके अंदर
विनम्रता आती है, मुक्ति का भाव आता है। विष्णु पुराण में है सा विद्या या विमुक्ति है, विष्णु पुराण में है सर, विष्णु पुराण में भी इस्तेमाल किया गया है। विद्या अगर आपको मुक्त नहीं कर रही, आपको सरल सहज नहीं बना रही है, तो फिर गड़बड़ है। जर्नलिज्म आपके अंदर एरोगेंस लाती है, पावर का एरोगेंस। हाँ, मैं चीफ मिनिस्टर को जानता हूं, होम मिनिस्टर मुझे कॉल करके पूछते हैं कैसा लग रहा है इलेक्शन, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स लगे मेरी फिल्म आ रही, प्लीज थोड़ा प्रमोट करें। नो, एरोगेंस है ना, आई नो। अभी कौन सा वाक्य था, आई डू नॉट नो। सो आई डू नॉट नो से जब शुरू करते हो तो एक रिस्क आती है कि जब आई नो पे आ जाओ तो उस एरोगेंस को कैसे संभालोगे। हाँ मुझे पता है, आप मुझे मत बताइए, मैं इनको जानता हूं, उनको जानता हूं। हमेशा उसको चेक करते रहना है, हमेशा स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम नहीं होना है। इफ यू आर द स्मार्टेस्ट गाय इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। संचय रखना है। आपको लगता है कि बहुत अच्छी कॉपी लिखी, शाबाश, और अच्छी कॉपी पढ़िए। पढ़िए जैसे गैब्रियल गार्सिया मार्केज एक तस्वीर पर 2.5 पन्ने की इतनी सुंदर रपट लिखते हैं 1959 में, जिसे आज भी जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा सकता है। तस्वीर है जिसमें कोलंबिया का तानाशाह राष्ट्रपति, जिसके सामने 12 फोन रखे हैं और वो एक फोन उठा के बात कर रहा है क्योंकि 2 शहरों के बीच टेलीफोन की सर्विस शुरू हुई है। सामान्य सी तस्वीर है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज उस पर 2.5 पन्ने क्या लिखेंगे? वो लिखते हैं कि इस आदमी ने आज जब ये तस्वीर खिंचवाने से पहले दाढ़ी बनवाई होगी तो इसके हजाम ने इसको बताया होगा कि सड़क पर लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। क्या हाथ उसका ठिठका होगा अपना उस तरह घुमाते हुए, या ये बिल्कुल आश्वस्त था उसको लेके ये व्यक्ति मेरा नुकसान नहीं चाहता। क्या इसने इस टेलीफोन को सेटअप करने वाले से पूछा होगा कि तुम्हारी माली हालत कैसी है, मुल्क कैसा है, और इस तरह से एक लंबी बातचीत करते हैं मार्केज। और आखिर में क्या वो फोन उठा के कहेंगे, ऑपरेटर प्लीज कनेक्ट मी टू द पीपल ऑफ दिस कंट्री। सामान्य सी तस्वीर है, मार्केज लिखते हैं। सामान्य सी घटनाएं होती हैं जिस पर मुराकामी अद्भुत लिख देते हैं। सामान्य से प्रसंग हैं जिस पर कोई एडेल इतना सुंदर गाना गढ़ देती है। सामान्य सी चकिया है जिस पर आटा पिसता है, कभी उसको जीवन से जोड़ देते हैं। सामान्य में असामान्य की खोज, निरंतर ज्ञान की तलाश। अब मैं नया क्या सीखूं? मुझे एसईओ आ गया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या मैं यूट्यूब का डैशबोर्ड संभालने लायक हो गया हूं? क्या मैं इंस्टाग्राम की एल्गो समझता हूं? क्या मैं छोटे पीस लिख सकता हूं, लाइक लॉन्ग कैप्शन? Can I write a long form article, maybe a cover story? Keep questioning, keep working on your skills. That's the most important thing. मैं नहीं जानता, मैं जानना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, मैं पूरी विनम्रता से उसके लिए मेहनत करने को तैयार हूं। और सबसे आखिरी में सबसे पहला वाक्य, क्या आपको मौज आती है? सबको सब कुछ नहीं आता। मुझे फाइनेंशियल मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल की थोड़ी बहुत है, सिनेमा की उससे थोड़ी कम है। विज्ञान में मेरी बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि मुझे विज्ञान में कर दो कुछ नहीं आता। तो मैं अभी भी वो अध्यापक खोज रहा हूं जो आओ विज्ञान करके सीखने लिखा होता था ना, साइंस की टेक्स्ट बुक मुझे सिखाएं। कैन वी मेक इट सिंपल, कैन वी सिंप्लीफाई इट? आई एम स्टिल क्रेविंग फॉर दैट। आपको जर्नलिज्म की पढ़ाई करते हुए, नौकरियां करते हुए सब चीजें थोड़ी थोड़ी आना तो सीखना जरूरी है, पर वो एक चीज, तुम भीम हो, तुम्हें गदा उठानी है, या अर्जुन हो और गांडी उठाना है। दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तुम्हारा मूल्य क्या है? तुम्हें किस चीज में रज के मजा आता है? कैमरा करने में, ग्राफिक्स करने में, एडिटिंग करने में, लिखने में, लिखे को एडिट करने में, हेडिंग में, सोशल मीडिया पोस्ट में, लाइव करने में, इंटरेक्ट करने में, एंकर करने में, प्रोग्राम प्रोड्यूस करने में, कंसेप्चुलाइज करने में, स्क्रिप्टिंग में, स्क्रीन प्ले में, बैक एंड ऑपरेशंस में। दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई। तुम्हारी अतिरिक्त दिलचस्पी किसमें है? जब घड़ी कुछ सुस्त चलती है, विज्ञान पढ़ते हो तब, साहित्य, राजनीति, कला, टेक्नोलॉजी, आर यू अ एडेड फील्ड? Do you have great passion for wheels, automobile? Are you interested in space science?
आर यू ट्रूली इनटू बायोलॉजी? क्योंकि जब आप इन सब चीजों में निष्णात होंगे, उत्तरोत्तर काम करेंगे, तब आखिरी में अगर आप 11th टॉप के न्यूज रूम में आते हैं तो 3 शब्द हैं जो टके होंगे, उन 3 शब्दों को बता के स्टॉप। ये 3 शब्द हैं जो अपनी कॉपी में जाके लिख लेना। ये 3 शब्द हैं जिनका रोज ध्यान करना। ये एक अचूक मंत्र है जो हमें हमारे गुरुओं ने सिखाया, सहकर्मियों ने सिखाया, उन करोड़ों लोगों ने सिखाया जो हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर बरस 11th टॉप को देखते हैं, जो देश विदेश में फैले हुए हैं। ये 3 शब्द हैं मित्रों, स्पष्ट। डू यू हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट यू आर रीडिंग और स्पीकिंग? आपको क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया। जब तक तुम्हें समझ में नहीं आया, मत बोलो, मत लिखो। इट कैन बी अ टेक्निकल टर्म। लैंग्वेज में कोई मुश्किल शब्द हो सकता है, कोई कंसेप्ट हो सकता है, किसी ने कोई स्टेटमेंट किया। शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसरो के चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नसीरुद्दीन शाह ने, अनुराग कश्यप ने, विवेक अग्निहोत्री ने कोई स्टेटमेंट यूज किया, किसी फिल्म का रेफरेंस दिया। डू यू नो अबाउट इट? हैव यू डन योर पार्ट ऑफ रिसर्च? डू यू हैव क्लैरिटी? पहला शब्द है स्पष्ट। दूसरा शब्द है सरल। क्या जो तुम मुझे बताने जा रहे हो उसे आसान भाषा में बता सकते हो ताकि समझ में आ जाए? ऑलवेज हैव दैट इमेजिनरी ऑडियंस कि गंगा ढाका पे मैं जिससे अंडा पराठा लेकर आ रही हूं वो ही समझ जाएगा क्या? और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो विद्वान इंडोलॉजी पे स्पीच दे रहा है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से आके, वो समझ जाएगा क्या? सरल। कैन यू मेक इट सिंपल? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। जार्गन नहीं चाहिए। एंड थर्ड, जो इससे भी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए बहुत सातत्य की जरूरत है और जो कभी पूरा नहीं आता, मैं आपको कोई उदाहरण नहीं दूंगा, वो है सरस। क्या आप इसे मजेदार बना सकते हो? क्या आप इसे ऐसा बना सकते हो कि मुझे याद रहे, मेरी याददाश्त में ये टक जाए? आप कहेंगे साहब हर चीज सरस कैसे बनाई जा सकती है? चंबा की तरफ एक बस जा रही थी, गिर गई, 38 लोग मर गए, बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। इसको सरस कैसे बनाए? सरस का अर्थ, सरस में शब्द क्या है? रस। क्या रस सिर्फ हास का होता है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पढ़िए, नहीं पढ़ा है तो वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। नवरस है, हास उसमें से एक है और अद्भुत रस है। और हास आपको एक जरूरी किस्म की छूट भी देता है। हालांकि आजकल देश में आहत बहुत होते हैं लोग। तुलसीदास, आपने नाम सुना? हमारे रात के एक बुजुर्ग बड़ी कमाल की कविता लिखते थे। लय का बड़ा ख्याल था, बहुत ही दूर आते थे, इतनी अद्भुत चीजें लिखे गए कि लोग आज तक गाते हैं। रामचरितमानस के कोई कपलेट सुने आप लोगों ने? नहीं सुने? इतना सन्नाटा। ये मैं अजरबैजान में भाषण दे रहा हूं क्या? अब कितना सुंदर प्रसंग है कि भगवान राम जंगल में आए हैं, कुछ ऋषि उनका इंतजार कर रहे हैं और बड़े खुश हैं वो ऋषि, क्योंकि उन तक खबर पहुंच गई है कि राम पत्थर को छूते हुए वो एक सुंदर स्त्री बन जाती है। दे आर हैप्पी, दे आर रेडी। राम आएंगे, पत्थर को छुएंगे, सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी, हमारे जीवन में आनंद आ जाएगा। एवरीबॉडी लव्स द गुड कंपनी। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि बिंद के वासी उदासी तपो वृतधारी महाबिंद नारी दुखारे गौतम तीर तरी तुलसी सो कथा सुनी वहे मुनि वृंद सुखारे। हुई है शिला सब चंद्रमुखी तरसे पद मंजुल कंज तिहारी। थोड़ा मैं गड़बड़ कर गया में। कीनी भली रघुनायक जी करुणा कर कानों को पकड़ाए। मजे ले रहे हैं, पर अवमानना का भाव नहीं है। हास करो, किसी को अपमानित करने के लिए मत करो। सरस हो, उसमें भय हो, चिंता हो, सारे रस हो, पर आपको यादगार बनाना है। यादगार बनाने के लिए तुम्हें ये शऊर होना चाहिए कि मैं किस आंकड़े का, किस किरदार का, किस घटना का, किस भाव का कैसे बयान करूं। तो पहले क्या बताऊं? सड़क की ज्यामिति गड़बड़ थी इसलिए चंबा में बस गिरी, या उस बस का फिटनेस सर्टिफिकेट दुरुस्त नहीं था, या ड्राइवर ओवरवर्क था। कुछ तो वजह नहीं होगी। सामान्य में विशिष्ट को खोजो, स्पष्ट
सरस सरस, इन 3 शब्दों को साधिए। आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में हैं, जब आप सबसे ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अभिनव कृतियां रच सकते हैं, कमाल कर सकते हैं, प्रेम और पैशन को एक साथ साध सकते हैं। तो प्रेम खोजिए अपने इर्द गिर्द भी, और जिस काम को चुना है उसमें भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।